नमस्कार मित्रों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने अपने पिछले वीडियो में जो मीडिया कहलाती है, मीडिया जो सूचनाएं, जो जानकारी, जो खबरें आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, और आपने देखा टीवी चैनल तत्काल तुरंत अब तो यही बाकी रह गया कि घटना घटने के पहले ही वो बताने लगें। तो बस इतना ही बाकी रह गया, लेकिन पल पल की आंधी तूफान भूचाल कुछ भी हो, वो हर जगह, युद्ध के क्षेत्र में लाइव रिपोर्टिंग, तो ये सब चैनल दिखाते हैं। लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है? हमने बार बार कहा कि अब तो छोटी मोटी यूट्यूबरों की बात ही नहीं, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं, नामचीन, जो कि अपने को नंबर 1 बताते हैं, उनके बारे में चौंकाने वाली जानकारी देने जा रहे हैं। हालांकि डीए वृद्धि को लेके हमने दैनिक जागरण और बाद में इंडिया टुडे का बताया था कि उसमें हम भी थोड़ा भ्रमित हुए थे, क्योंकि आज तक बड़ा चैनल है। लेकिन छोड़ो वो बातें, वो तो एक छोटी मोटी बात है। ये चूक तो कई लोग करते हैं और इसमें कोई सज़ा नहीं होगी कि भाई आपने कुछ परसेंट कम या ज़्यादा बता दिया। हालांकि विश्वसनीयता में डेंट तो लगेगा। तो आपको बता दें कि सीजेआई गवई साहब ने 16 जुलाई 2025 को लाइव कार्यवाही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की करने का आदेश जारी किया, और जो भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं, और भ्रष्टाचार तो चलिए एक अलग बात है, लेकिन जो हत्यारे हैं, क्योंकि सत्ता की ताकत और अहंकार, वो एक सामान्य आदमी को बस कीड़े मकोड़े जैसा समझते हैं। उसकी जान की भी उनकी नज़र में कोई कीमत नहीं है। आपको याद दिला रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या का मामला, जिसको बहुत आसानी से आत्महत्या का मामला बना दिया गया। हालांकि कुछ पत्रकारों ने अपने पत्रकारिता धर्म का पालन किया। उसमें सबसे उल्लेखनीय नाम आर भारत, अर्नब गोस्वामी का चैनल और उनके पत्रकार जांबाज, जो सत्ता के मुकाबले लड़ रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र में उस समय यही जो आज का एनडीए अलायंस है, तो ठाकरे जी वहाँ सीएम थे। सोनिया के मामले को लेके जब उन्होंने असली नाम बोल दिया था तो अर्नब को अरेस्ट कराया गया था। लेकिन मुख्य मामला था कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या की कहानी गढ़ी गई थी, उसको हत्या अपनी तरफ से निरूपित कर दिया था। मामला दबा रहा, सत्ता की हनक और खनक। लेकिन ये भी एक बात होती है कि भाई ऊपर वाला कि यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं, ऐसी कहावत है। इस मामले में तो ये चरितार्थ हो रहा कि देर है अंधेर नहीं। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, फडणवीस की सरकार आ गई, तब उन्होंने मार्च 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दायर किया, और नामजद केस दायर किया, जिसमें उन्होंने आदित्य ठाकरे, जिनको बेबी पिंगुइन का नाम से हम लोग जानते थे और चर्चा में आ रहे थे, किया, और कुछ लोगों के नाम लिए अधिकारियों के, और वो केस को चलाया गया। लेकिन खबर ये चलाई गई कि क्लीन चिट दे दी सीबीआई ने, वगैरह वगैरह। उस केस को दबाने की कोशिश की गई, सुनवाई टाली गई, बोला खारिज हो गया। कुल मिला के लीपापोती उसके बाद भी हुई। लेकिन 7 अगस्त 2025 ऐसा दिन है कि उसको याद किया जाएगा। लाइव कार्यवाही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस की हुई। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की मेहनत रंग लाई, और जज साहब ने जब केस को सुनवाई उसकी आरंभ की, तो उसमें एक भयंकर गठजोड़ जो
भ्रष्ट, करप्ट, दुराचारी, व्यभिचारी नेताओं का नजर आया। और सीबीआई में भी कुछ हर जगह ईमानदार और बेईमान दोनों में, जैसे फिल्मों में विलन होता तो हीरो होता, उसके भी कुछ साथी होते हैं और उसके भी। तो ये है समाज में, हर जगह डिपार्टमेंट में भी है, कोर्ट कचहरी में भी है, सीबीआई और पुलिस में भी है। तो कुल मिला के बात यह है कि रिया चक्रवर्ती का जो नाम उछला था वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि रिया चक्रवर्ती को उम्र कैद होना तय है। फांसी तो रेस्ट ऑफ रेयर केस में ही होती है। और गोधरा कांड जहां 59 लोगों को जिंदा जलाया गया था, उस केस को भी कोर्ट ने कहा ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं, तो जो इनको फांसी दी गई तो उनकी फांसी की सजा बदल दी गई उम्र कैद में। तो वो केस जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं तो फिर सुशांत सिंह का क्या होगा। तो खैर, इसमें रिया चक्रवर्ती का तो लगभग तय हो गया। अब बचाने के चक्कर में जो सीबीआई अफसरों ने गोलमाल किया, अन्य अधिकारी जुड़े रहे, मेडिकल के अफसर रहे, लेकिन जो हम कहने जा रहे हैं मीडिया, डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो बीबीसी का। आपने देखा होगा बीबीसी की पत्रकारिता का अंदाज, निगेटिविटी वाला। बीबीसी, इंडिया टुडे, मिड डे, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये बड़े बड़े मीडिया हाउस। फिर पत्रकारों के भी नाम हैं कुछ, जिनमें प्रमुख रूप से राजदीप सरदेसाई, कुख्यात पत्रकार। और एक ऐसा नाम है जो आपके सामने यूट्यूबर के रूप में भोला भाला, बड़ा मासूमियत से और बड़ा खनकती हुई आवाज़ में क्राइम स्टोरी को सुनाता है, शम्स ताहिर खान। इन सब के लिए अब खतरे की घंटी बज गई है। और बीएनएस की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 379 के अंतर्गत गैर जमानती वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गए हैं। और अब इस केस में न्याय मिलना तय हो गया है और सीबीआई के अधिकारियों को भी जेल में डाला जाएगा, नेता भी नहीं बचेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। ये खबर हम सुशांत सिंह अब दिशा सालियान के बजाय जो लगातार कह रहे हैं कि ये जो मीडिया वाले हैं ये मैनेज हो जाते हैं, इनकी हर बात, जब ये पान के गुटके, शराब का, जुआ का एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एक और विज्ञापन का हम उल्लेख कर रहे हैं कि ये बड़े ही चैनल में, अब चैनल का नाम नहीं लेकिन बड़े चैनल की न्यूज़ कभी कभी हम देखते हैं, तो उसमें एक चश्मा टूट जाता है बुजुर्ग का, तो एक नन्ही मुन्नी बच्ची यीशु भगवान से प्रार्थना करती है और तत्काल एक व्यक्ति चश्मे को कवर सहित लेके आता और वो भेंट करता है और फिर पीछे से नेपथ्य में आवाज़ आती कि यीशु से प्रार्थना करोगे तो कुछ भी मिल जाएगा। और ये फलानी कुरान, उसमें बाइबल में इस जगह लिखा है। अब बोलो, इस तरह की जो बातें चलाई जा रही हैं, अब वो कहाँ गए हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र के, खुद तो ईसाई हैं, बोले ये अंधविश्वास, जादू टोना है उनका कहना। लेकिन इस मामले में क्या है, लेकिन टीवी चैनल इतने बेशर्म हैं कि वो इस तरह की खबरें भी चलाते, मतलब एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। तो कुल मिला के अब क्या कहा जाए, सिस्टम जैसा है अब वैसा है, इसी सिस्टम में हमको रहना, इसी में जीना है। और कोशिश तो हमारी तो ये जारी रहेगी कि जहाँ पे भी हमें लगेगा कि ये गड़बड़ी है, हम कोशिश करेंगे उजागर करें। और हम जो खबरें देने की कोशिश करते हैं आपको, तो हम कोई न तो पत्रकार अपने को समझते हैं न कुछ, हम तो आपका मित्र समझते हैं। लेकिन हमारा डिस्क्लेमर ये रहता है कि भाई हम खुद तथ्यों की जांच परख करके आपको पेंशन संबंधी या जो भी कुछ है वो जानकारी देते हैं। लेकिन यही कर्मचारी और पेंशनरों को बनावटी मनोहर कहानियाँ सुना के खुश करके अपने व्यूअर खूब बढ़ाते हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। हमारे को व्यूअर, हम तो 100 लोग देख लेते हैं तो मान लेते हैं कि वाह वाह वाह
3 अंकों में, कमाल है। हमारे सब्सक्राइबर जितने हो गए 14,500, हम उतने में प्रसन्न हैं। क्यों कि हमारे कहने न कहने से क्या होता है, जिसको सही लगेगा, क्योंकि हमें लगता है कि इतने लोग हमसे जुड़ गए तो कमाल है, यानी अभी भी सच को सुनने वाले लोग हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और रक्षाबंधन की पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा सुरक्षित रहें और अपनी बहनों का भी ख्याल रखें, ताकि लगे कि हमारे भाई हैं।